हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी क्वांटिटी, उसके यूनिट्स, डायमेंशंस और वो स्केलर है, वेक्टर है कि टेंसर है, इसके बारे में डिस्कस किया था। एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये भी हमने पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास, शेप, साइज ऑफ द बॉडी. It depends upon the distribution of mass of the body about the given axis of rotation. It depends upon the position and orientation of the axis of rotation. यानी कि हमने ये पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज हम उसी से जुड़ा एक अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल के। ये क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? देखिए, सो रेडियस ऑफ गायरेशन बताने के लिए पहले हमें एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी. Consider a rigid body whose mass is assumed to be capital M, which is given by 10 kilogram. And let us assume that this body is rotating about an axis passing through point C. Okay? Suppose ये बॉडी को हम लोग ने 3 पार्टिकल में बांट दिया। एक पार्टिकल 2 किलोग्राम का, एक 3 किलोग्राम का और एक 5 किलोग्राम का, 2, 3 and 5, so that the total mass of the body is 10 किलोग्राम हो गया। एक बॉडी अज्यूम करते हैं, रिजिड बॉडी, जिसका टोटल मास है 10 किलोग्राम और उसको 3 पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक पार्टिकल 2 किलोग्राम का, एक 3 किलोग्राम का और एक 5 किलोग्राम का। तो ये हमारा सपोज पहला पार्टिकल हो गया M1 मास वाला, ये M2 मास वाला दूसरा और ये M3 मास वाला। तो अभी हम क्या करेंगे? सपोज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बॉडी का निकालने वाले हैं। कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर ये सेकंड मास, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर, ऐसे लाइक दैट। तो कैपिटल I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, सो ऑन लाइक दैट। जितने भी पार्टिकल में आपने उस बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस पार्टिकल का मास, हर एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इनकी सबकी समेशन, तो हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज अज्यूम करते हैं कि जिस बॉडी का टोटल मास 10 किलोग्राम था, उस बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल रहा है, सपोज I is equal to 250 kilogram meter square. Suppose you are getting the total moment of inertia of the body about this axis of rotation. I is 250 kilogram meter square. तो अभी मुझे क्या निकालना है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो टोटल बॉडी है जिसका टोटल मास है 10 किलोग्राम का, let us assume that the whole mass of the body whose mass is supposed to be 10 किलोग्राम, ये पूरे की पूरी बॉडी जिसका मास, टोटल मास 10 किलोग्राम था, इसको मैं एक छोटे कॉम्पैक्ट साइज बॉडी में रिप्लेस कर दूं। इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय अ वेरी कॉम्पैक्ट साइज बॉडी और बाय अ वेरी पॉइंट मास, तो प्रैक्टिकली पॉइंट मास ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये बॉडी को एक मेटालिक छर्रे से, मेटल के स्फीयर से या छोटे से एक छर्रे से रिप्लेस करेंगे जिसका मास उतना ही होगा जितना कि तुम्हारे ओरिजिनल बॉडी का था। और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही रखेंगे जो कि पहले का था। You will keep the same axis of rotation and you will replace the whole mass of the body by a very small size, compact size body, and you will keep this whole body which has been replaced by a very compact size body at a particular distance from the same axis of rotation. So ये बॉडी ने, ये पॉइंट साइज बॉडी ने उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहिए जितना कि उस बॉडी का पूरा एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए आया था। तो सपोज अज्यूम करते हैं कि हमारे पूरे एंटायर बॉडी का मास 10 किलोग्राम था और हमारे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए, सपोज ये M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर करने के बाद अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 250 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आता है, तो you can express the moment of inertia in terms of radius of gyration as I is equal to mk square. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला है? 250। हमारे पूरे एंटायर बॉडी का मास कितना था? 10 किलोग्राम, तो 10 into k का स्क्वायर। तो you are getting the value of k as 0 0 cancel and 25 is equal to k square, so you got k is equal to 5 meter. इसका मतलब वो जो बॉडी जिसका पूरा एंटायर मास 10 किलोग्राम का था, उस बॉडी को मैं एक छोटे से छर्रे में, एक छोटे से मेटल के स्फीयर में, एक छोटे से कॉम्पैक्ट साइज बॉडी में रिप्लेस कर दूं और वो बॉडी को मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे रखूं ताकि ये पॉइंट साइज बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना कि पूरे ये एंटायर बॉडी का आया था।
तो अगर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कि अगर मैं 5 मीटर दूरी पे ये कॉम्पैक्ट साइज बॉडी को रख दूं तो ये बॉडी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगी इस एक्सिस के लिए जितना कि उसका पहले आया था। अब कैसे निकालेंगे, देखो हमारे बॉडी का मास था कैपिटल M 10 किलोग्राम, राइट, और हमने हमारे बॉडी को एक्सिस ऑफ रोटेशन से 5 मीटर दूरी पे रखा, तो k की वैल्यू हो गई 5 मीटर। और अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mk²। एंटायर बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 5 मीटर, उसका स्क्वायर, तो 10 × 25, तो ये हो गया 250 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला है 250 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है जितना कि पहले था। तो हमें उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करने के लिए उस बॉडी को 5 मीटर दूरी पे उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से रखना पड़ा और पूरे एंटायर बॉडी को छोटे कॉम्पैक्ट साइज बॉडी में रिप्लेस करना पड़ा। तो आपने देखा कि मुझे 5 मीटर दूरी पे रखना पड़ा। अगर अज्यूम करो कि अगर मेरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता तो मुझे उसको कितने दूरी पे रखना पड़ता, तो मुझे उस बॉडी को, उसी बॉडी को जिसको मैंने छोटे कॉम्पैक्ट साइज बॉडी में रिप्लेस किया है, उसी बॉडी को अगर मैं 4 मीटर इतनी दूरी पे रखती तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही मिलता जितना कि पहले। कैसे, देखो फिर से करेंगे। I = mk²। तो m की वैल्यू, मास ऑफ द बॉडी इज 10 किलोग्राम एंड वी हैव केप्ट द बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो 4 का स्क्वायर, सो 10 × 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 16 × 10 दैट इज 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो मुझे उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है जितना कि पहले था। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी ज्यादा था 250, तो मुझे 5 मीटर दूरी पे रखना पड़ा वो बॉडी को। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 160 कम हो गया तो मुझे 4 मीटर दूरी पे रखना पड़ा वो बॉडी को। अगर अज्यूम करो कि सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता तो मुझे कितना दूरी पे रखना पड़ता, तो मुझे I = अगेन mk², I = mk², I की वैल्यू आती 100, m की वैल्यू 10 और k², तीनों गया 0 गया, यानी व्हाट k = √10, मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मुझे √10 इतने दूरी पे रखना पड़ता, उस वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होते जा रही है तो अल्टीमेटली रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अभी हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या रोल है फिर, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन से हमें पता क्या चलता है। अगर मैं रिवर्स में बोलूं, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल देन द रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल। अब इसको उल्टा बोलते हैं, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल then the moment of inertia is also small, and if the moment of inertia is small it means the particles are closely separated from the axis of rotation, and if the moment of inertia is large then the radius of gyration is also large, and radius of gyration is large it means the moment of inertia is large. If the moment of inertia is large that means आपको पता है कि moment of inertia ज्यादा कब आता है, जब particles axis of rotation से काफी दूर दूर फैले हुए होते हैं। तो अभी हम उल्टा बोलेंगे, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर फैले हुए होंगे, यानी पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। If the radius of gyration is small, then the moment of inertia is also small. If the moment of inertia is small, then the particles are closely separated from the axis of rotation. If the radius of gyration is large, then the moment of inertia is large, and if the moment of inertia is large, then the particles are widely separated from the axis of rotation. इस प्रकार हमें रेडियस ऑफ गायरेशन से इस बारे में जानकारी मिलती है कि वो बॉडी के जो पार्टिकल्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर या कितने दूर फैले हुए, कैसे फैले हुए, वेदर दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और वेदर दे आर क्लोजली सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Thus we can get an idea by radius of gyration कि how the distribution of the particles about the radius of gyration। अगर आपको कोई रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे तो आप जरूर ये कहेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको ये बताता है कि उस बॉडी के जो पार्टिकल्स है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे या कैसे फैले हुए, आइदर दे आर क्लोज और दे आर क्लोज टू ईच अदर और they are close to axis of rotation or they are away from the axis of
of rotation. Thus we can get an idea from the radius of gyration कि how the particles are distributed from the axis of rotation. Definition हम लोग ने already उसकी लिखाई है पीडीएफ फाइल में. What is the definition of radius of gyration? It is a perpendicular distance. Radius of gyration क्या है? ये एक तरीके का perpendicular distance है. Radius of gyration is the perpendicular distance between the axis of rotation and the point. Radius of gyration is the perpendicular distance between the axis of rotation and the point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated, so that this body should have the same moment of inertia as that of this body about the given axis. फिर से एक बार, radius of gyration is the perpendicular distance between the axis of rotation and the point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated, so that it should have the same moment of inertia as that of the body about the given axis. Radius of gyration ये एक तरीके का perpendicular distance है किसके बीच में, axis of rotation और वो point size body के बीच में, ताकि वो point size body उतना ही moment of inertia ले पाएंगी जितना कि उस entire body का उस axis के लिए था. तो रेडियस ऑफ gyration ये एक सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस है तो इसका एमकेएस यूनिट आएगा मीटर और सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर. मीटर इज द एमकेएस यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ gyration and centimeter is the CGS unit of radius of gyration. And what about the dimension? Dimension of radius of gyration अगर आपको लिखना है K, तो हम ये it is a simple distance, तो L1, M0 and T0. The dimension of radius of gyration is L1, M0, T0, and the MKS unit is meter and CGS unit is centimeter because it is simply a distance. और radius of gyration से हमें ये पता चलता है कि वो बॉडी के पार्टिकल्स उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे फैले हुए हैं. Thus we can get an idea about the radius of gyration. Okay, ठीक है.